वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय चैनल जूसी ब्रेन्स। एंड हम पार्टनरशिप अकाउंट्स में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हम डिस्कस कर रहे हैं एंड वी हैव मूव्ड ऑन टू दी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिसोल्यूशन। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके बोर्ड्स एग्जाम में पहले आ चुके हैं एंड फर्दर भी ये आ सकते हैं। सो मेक इट वेरी क्लियर कि ये सारे जो प्रैक्टिकल्स न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर रहे हैं इनके कंसेप्ट्स आपको अच्छे से समझ आ जाएं। सो इन टुडेज लेक्चर ऑल्सो हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस को, ऐसे कंसेप्ट्स को, एडजस्टमेंट्स को आज डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब क्वेश्चन में बैलेंस शीट मिसिंग होती है तो उस केस में अगर क्वेश्चन सिंपल है तो आपको मिसिंग बैलेंस शीट से स्टार्ट करना है। यू हैव टू फाइंड द मिसिंग फिगर जो सन्ड्री एसेट्स होते हैं, देन यू हैव टू मेक रियलाइजेशन, देन पार्टनर्स लोन अकाउंट इफ इट एग्जिस्ट, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड लास्ट में कैश या बैंक अकाउंट। क्लियर? लेकिन अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट्स आ जाते हैं तो आपको पहले पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, वहां से फिर आपको बैलेंस शीट बनानी है एंड देन रियलाइजेशन एंड देन फर्दर अकाउंट्स यू हैव टू प्रिपेयर। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग द क्वेश्चन कि वो किस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। आज ऐसे ही हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद द प्रॉब्लम यू हैव टू कीप सर्टेन थिंग्स इन माइंड कि क्वेश्चन में सबसे पहली बात तो ये देखो कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं पूछ रहे। अगर ये दोनों चीजें पूछ रहे हैं दैट मीन्स विदाउट एनी फर्दर डाउट आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाना है। व्हाई? बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आप पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में बताते हो एंड देन डिविजिबल प्रॉफिट्स आते हैं। उसके बाद ये प्रॉफिट्स का शेयर जो होता है वो कैपिटल में एडजस्ट होता है, कैपिटल में ऐड होता है पार्टनर से। क्लियर? तो जो भी जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और लगे कि ये अप्रोप्रिएशन वाला सवाल हो सकता है तो सबसे पहले ये दोनों चीजें देखो। ये चीजें नहीं है तो स्ट्रेट अवे मूव ऑन टू दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड देन वी विल फाइनली मेक दी बैलेंस शीट। वैसे तो क्वेश्चन बैलेंस शीट से ही स्टार्ट होता है, लेकिन अगर कैपिटल से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स हैं तो उसके लिए पहले हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाना जरूरी है, क्योंकि फर्दर जो एडजस्टमेंट्स प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम शो नहीं कर सकते वो एडजस्टमेंट्स पहले हम कैपिटल अकाउंट्स बना के क्लियर करेंगे, शो करेंगे। फाइनल जो कैपिटल निकल के आएगा वो आपका वो कैपिटल होगा जो फर्म की डिसोल्यूशन के समय है। ओनली दैट कैपिटल विल बी ट्रांसफर्ड टू दी बैलेंस शीट जो आप बनाओगे। ठीक है ना? ये कंसेप्ट को क्लियर रखना कि बैलेंस शीट अगर क्वेश्चन में दी है दैट मीन्स वो डिसोल्यूशन के टाइम की बैलेंस शीट है। उसमें आपको जो कैपिटल्स दिए हैं वो सारे एडजस्टमेंट्स करके ही फाइनल क्वेश्चन में दिया है। लेकिन अगर बैलेंस शीट नहीं दी है क्वेश्चन में, इन दैट केस ऑल्सो यू हैव टू शो दी कैपिटल्स जो डिसोल्यूशन के टाइम थे। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमारी वर्किंग बढ़ गई। यहाँ पे पहले हमें या तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, अगर उसके एडजस्टमेंट्स नहीं दिए हैं तो हमें कैपिटल अकाउंट्स बनाना है, वहां पे हमें एडजस्टमेंट शो करनी है और वही फाइनल एडजस्टमेंट्स कैपिटल को डिटरमिन करेंगी जो डिसोल्यूशन के समय था एंड दैट कैपिटल विल बी ट्रांसफर्ड टू दी बैलेंस शीट जो आप बनाओगे क्वेश्चन में नहीं दी। ये कंसेप्ट आइडिया थोड़ा सा क्लियर हुआ कि हमें एक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि इस क्वेश्चन में हमें अप्रोप्रिएशन बनाना है या पहले बैलेंस शीट बनानी है या पहले कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं। अब देखो, दूसरी बात यह है कि कैपिटल अकाउंट्स दो बार बनते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन में जहां आपको प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया है और पीएल अप्रोप्रिएशन से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स नहीं दिए तो उस केस में पहले हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। क्लियर? वहां से कैपिटल्स में एडजस्टमेंट होगा, फिर फाइनली वो बैलेंस शीट में आएगा, क्योंकि वो डिसोल्यूशन के समय के कैपिटल हमें डिटरमिन करने हैं। क्लियर? तो अगर बैलेंस शीट से पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन रहा है तो उसका मोटिव क्या है, उसका एम क्या है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। इन रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तो पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं कि पहले हम रियलाइजेशन बनाते हैं, देन देन लोन अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो अब वो जो कैपिटल अकाउंट्स बन रहे हैं वो डिसोल्यूशन के समय हमें इसलिए बनाने हैं ताकि हमें आखिरी में ये पता लग सके कि पार्टनर्स को कितना कैपिटल फर्म को देना है या किसी पार्टनर को एक्स्ट्रा एडिशनल कैपिटल फर्म में कंट्रीब्यूट करना है डिसोल्यूशन के समय। क्लियर? तो आखिरी में जो आपकी जो बैलेंसिंग फिगर वाली अमाउंट आती है, अब हम उसे बैलेंस सीडी ना लिख के क्या करते हैं, यहाँ डेबिट साइड आता है तो टू बैंक एंड क्रेडिट साइड आता है तो बाय बैंक।
तो अब ये वाली जो फिगर्स हैं कैपिटल की, ये फाइनली कैश और बैंक अकाउंट में जाती हैं, वहां से आपका फाइनल बैंक अकाउंट लास्ट में बनता है। क्लियर? तो आई होप सो आपको ये दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि दो बार कैपिटल अकाउंट्स क्यों बनाते हैं। पहले जो बैलेंस शीट के पहले कैपिटल अकाउंट बनता है उसका क्या मोटिव है, बैलेंस शीट के बाद जो कैपिटल अकाउंट बनता है उससे क्या हम डिटरमिन करते हैं। तो these things should be very clear in your mind, only then the question will be very easy when it comes to resolution. Clear? तो ऐसे एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। अब नाउ सपोज there are three partners A, B and C जिनके कैपिटल्स थे 3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख 50। अब देखो यहाँ ये जरूरी है, एक पहली बात तो ये जरूरी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखना क्वेश्चन में सबसे पहले। अगर दिया है तो फटाक से पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट ओपन कर लो क्योंकि एडजस्टमेंट वहीं होने हैं। दूसरी बात ये देखने हैं कि कितने साल के प्रॉफिट दिए हैं या कितने साल के लिए क्वेश्चन में बोला है कि उनने अपनी बिजनेस को कैरी ऑन किया। इस क्वेश्चन में उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया 2002 में, यानी कि ये ओपनिंग बैलेंस है कैपिटल्स के। बिजनेस 2 साल तक चला यानी कि 2003 एंड 2004। तो एंड हो गया 2004 में। देखो फर्म डिसॉल्व्ड ऑन 2004। क्लियर हो गया? यानी कि यहाँ 2 साल की अकाउंटिंग हमें दिखानी है, 2 साल में कैपिटल्स में क्या एडजस्टमेंट हुआ ये दिखाना है। क्लियर? एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 2:2:1। पहले साल में प्रॉफिट दे रखा है 2 लाख जो इम्पोर्टेंट है। सेकेंड ईयर में लॉस दे रखा है 2004 में 60,000। अब देखो इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है, मतलब एक बात तो क्लियर हो गई, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाना। ठीक है? अब हमें एडजस्टमेंट कहाँ करने हैं? कैपिटल अकाउंट्स में, उसके बाद ही हम मिसिंग बैलेंस शीट को बनाएंगे। अब समझ में आया क्यों बनाते हैं हम? तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट्स बना लेते हैं। अब देखो क्योंकि यहाँ पे डेट का कॉलम बनाना चाहो तो डेट का कॉलम बना सकते हो ताकि कंफ्यूजन ना हो, और अगर आपको बहुत अच्छे से डेट्स आप अपने दिमाग में रख सकते हो सो वेल एंड गुड, ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो स्टार्टिंग का कैपिटल कितना था? ओपनिंग बैलेंस था 2002 का कैपिटल्स का ये अमाउंट दिया है 3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख 50,000। ठीक है ना? तो हम इसको बाय बैलेंस बीडी कर देते हैं 3 लाख, this is 2 lakhs and this is 1,50,000। ठीक है? ये क्लियर हो गया? अब वो कह रहे हैं पहले साल में 2003 में, मतलब कि 2003 का एंड होगा एट द पीरियड ऑफ वन अकाउंटिंग ईयर दैट इज 2003 31 मार्च को पता चला कि प्रॉफिट है 2 lakhs। अब ऑब्वियसली अगर प्रॉफिट दिया है, देखो इस बात को समझो, अगर प्रॉफिट दिया है 2003 का, इसका मतलब अगर डायरेक्ट प्रॉफिट का अमाउंट दिया है, इसका मतलब इसमें ऑलरेडी एडजस्टमेंट्स हो चुके हैं, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का एडजस्टमेंट हो चुका है। वरना क्वेश्चन में देते दे मेड अ प्रॉफिट 2 लाख बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी रेट दिया होता और आपको पता है फिर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट ओपन होता। तो ऑलरेडी हमें ये पता है कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स हो चुके हैं, उसके बाद जो प्रॉफिट निकल के आया दैट इज 2 लाख। अब क्योंकि एडजस्टमेंट्स हो चुके हैं तो अब ये जो 2 लाख है ये 2:2:1 में डिवाइड हो जाएगा इन द रेशियो 2:2:1 में। यही करना है, वो फर्दर एडजस्टमेंट्स तो हमें नहीं करने। क्लियर? तो अब देखो इसको कैलकुलेट कर लो। तो हम यहाँ लिख लेते हैं बाय, क्योंकि ये प्रॉफिट है इसलिए क्रेडिट साइड आएगा, बाय पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से ही जाएगा। ठीक है ना? सो 2 lakhs into 2, so this is 80,000, this is also 80,000। ठीक है? and this will be 40,000। क्लियर हो गया? अब यहाँ आ जाते हैं, पार्टनर्स विड्रॉ 40,000 पर ईयर, मतलब ये ड्राइंग्स दी हैं हमें। अब बाय नाउ सबको ये पता है कि ड्राइंग्स अगर दी हैं तो वो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाती, वो जाती है पार्टनर से कैपिटल अकाउंट्स में। ठीक है ना? तो यहाँ पे 2 ड्राइंग्स अकाउंट लिख लेंगे, कितना है 40,000
40,000 पर ईयर है, यानी कि 40,000 एक साल में 40,000 है, दूसरे साल में भी 40 एंड 40 है। क्लियर? तो तीनों पार्टनर्स ने एक ही अमाउंट की ड्रॉइंग्स करी। ये वैसे क्वेश्चन में क्लियर होता है, इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, वैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ये क्लियर होगा कि 40,000 पर ईयर पर पार्टनर। क्लियर? दिस विल बी मेंशन्ड। ठीक है ना? ये कर लिया, इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं है। तो चलो हम इसका वो कर लेते हैं, क्लोजिंग बैलेंस। अब इसको ब्रॉट डाउन कर लेते हैं नेक्स्ट ईयर में, दैट इज 2004, so this is 3,40,000। ठीक है, नेक्स्ट ईयर का क्या दिया है? 2004 में दे हैव मेड अ प्रॉफिट। अब क्योंकि अगर 2003 में भी पीएल अप्रोप्रिएशन में जो एडजस्टमेंट्स हो गए उसके बाद का ये प्रॉफिट है, दैट मीन्स सिमिलर विल बी 2004 में लॉस आ गया 60,000 का, तो ये भी 2:2:1 में डिवाइड होगा। इसमें सारे एडजस्टमेंट्स हो चुके हैं। Just because this is loss, it will be transferred on the debit side PL appropriation account. ठीक है ना? 60,000 into 2 divided by 5, 24,000. This is 24,000. This is 12,000. Clear? और ड्राइंग्स तो एज इट इज थी, इस साल में भी थी। सॉरी, बाय ड्राइंग्स अकाउंट। ठीक है, कितनी थी? 40,000। ठीक, चलो अब इसका बैलेंस निकाल लेते हैं। 3,40,000 माइनस 24,000 माइनस 40,000, so this is 2,76,000। यहाँ पे भी लिख लो 3,40,000। ठीक है, this is 2,40,000 minus 24,000 minus 40,000, so this is 1,76,000। This is 1,50,000 minus 40,000 minus 12,000, so this is 98,000। ठीक है, यहाँ से हमारे फाइनल जो कैपिटल्स निकल के आए, अब वो एडजस्टेड कैपिटल्स हैं उस टाइम के जिस टाइम फॉर्म डिसॉल्व हुआ। तो ये 2003 की वर्किंग है, ये 2004 की वर्किंग है। क्लियर? तो ये निकल के है हमारा टू बैलेंस बीडी, सॉरी सीडी। नाउ यू कैन राइट बैलेंसिंग फिगर। मीन्स अब ये फाइनल कैपिटल अमाउंट्स हैं जो कि एडजस्टेड हैं। और कैपिटल अकाउंट्स में क्यों एडजस्ट करें? क्योंकि पीएल अप्रोप्रिएशन में नहीं कर सकते। पीएल अप्रोप्रिएशन में इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑलरेडी एडजस्टेड था। नहीं होता तो पीएल अप्रोप्रिएशन भी 2 साल का अलग अलग बनाना पड़ता। ठीक है ना? यहाँ पे आ गया। चलो बैलेंस शीट देख लो। सबसे पहले कैपिटल लिख लेते हैं। A, B, C. This is 2,76,000, 1,76,000 and 98,000। ठीक है, this is 5,50,000। ठीक है, क्वेश्चन में और पार्टनर्स विड्रू ड्राइंग्स दी हैं, ये हमें नहीं लिखना है, ये एडजस्टेड हैं। क्रेडिटर्स जिस टाइम डिसॉल्व हुआ फर्म उस टाइम के क्रेडिटर्स कितने हैं? क्रेडिटर्स भी लिख लो 75,000। मतलब एसेट्स रियलाइज्ड 4 लाख थे, एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन दिया है, दिस विल बी अगेन डन इन द रियलाइजेशन अकाउंट। सो बैलेंस शीट से रिलेटेड और कोई एसेट स्पेसिफिकली डिसोल्यूशन के टाइम नहीं था। ठीक है ना? तो अब हमारे पास फिगर्स आ गए। 5,50,000 प्लस 75,000, दिस इज 6 लाख, दिस इज 6,25,000। तो यहाँ पे क्योंकि कुछ भी एसेट नहीं था, कुछ माइनस नहीं हुआ, तो ये आ गया हमारा सन्ड्री एसेट्स
बैलेंसिंग फिगर। अब समझ में आया कैसे हमने बैलेंस शीट बनाई है और क्यों इम्पोर्टेंट है कैपिटल अकाउंट्स बनाने, क्योंकि यहीं से आपका ये सन्ड्री एसेट्स वाला मिसिंग फिगर निकल के आएगा और ये सही हुआ तभी रियलाइजेशन अकाउंट सही होगा, रियलाइजेशन विल बी करेक्टली मेड, देन अगेन फर्दर आपके पूरा अकाउंट्स ठीक बनेंगे और प्रॉब्लम बिल्कुल सही सॉल्व होगा। अंडरस्टूड? सो अब समझ में आया कि कैसे क्वेश्चन में डिसोल्यूशन के टाइम अगर बहुत सारे एडजस्टमेंट्स दिए हैं, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, आई हैव टोल्ड यू द ट्रिक बिहाइंड इट। बहुत आसान तरीके से बताया है, ठीक है ना। तो कुछ चीजों का बहुत ध्यान रखना है, आपको स्पेसिफिकली माइंड में क्लियर होना चाहिए पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनेगा कब नहीं बनेगा। इस केस में नहीं बनेगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर हम यहाँ बना रहे हैं तो व्हाट हाउ विल यू इंटरप्रेट दिस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्लियर। और इसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट के बाद जो कैपिटल अकाउंट्स बनेंगे वो डिसोल्यूशन के टाइम बनेंगे, उसको भी कैसे इंटरप्रेट करना है ये मैं आपको बता चुकी हूँ, क्लियर। तो बच्चों आई होप सो आपको ये प्रॉब्लम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन विच इज इक्वली इम्पोर्टेंट एज द प्रीवियस वन, ठीक है। ये भी आपके बोर्ड्स एग्जाम में आ चुका है, तो कैसे आपको इसको समझना है, कैसे स्टेप बाय स्टेप हमें अकाउंट्स को प्रिपेयर करना है, वी विल सी इन दिस क्वेश्चन, इट विल बी ऑन योर स्क्रीन। इट सेज ए बी एंड सी एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 Jan 92। अब उन्होंने कैपिटल्स कंट्रीब्यूट किए और उन्होंने उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2:1। नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी अलाउड एट 5% और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है 6% पर एनम, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, अब आपने बाइफरकेट कर लिया, अब आपको समझ में आया इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दो चीज दी है, दैट मीन्स विदाउट एनी फर्दर डाउट स्टार्ट मेकिंग द पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब जो हमें प्रॉफिट्स दिए हैं पर ईयर के उसमें ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का एडजस्टमेंट नहीं किया गया, ठीक है। तो फर्म अर्न प्रॉफिट्स ऑफ 30,000 इन द ईयर 1992। अब ये 1992 के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सेपरेटली हमें ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि प्रॉफिट दिया है, तो स्टार्ट यहाँ से होगा बाय पीएल अकाउंट, ब्रैकेट में यू कैन राइट प्रॉफिट हाउ मच 30,000, क्लियर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पता है यही चार्ज होता है, सॉरी because interest on capital is an expense for the firm, so it will be charged over here to interest on capital। partners हैं A, B and C। अब 5% है इंटरेस्ट क्योंकि ओपनिंग बैलेंस में ही लगेगा, 92 में बिजनेस स्टार्ट हुआ, 92 का ही अप्रोप्रिएशन बना रहे हैं हम। सो कैपिटल इज 80,000 इंटू 5% इज 4,000, देन 60,000 into 5 is 3,000 and this will be 2,000. So 4, 5, 6, 7, 8, 9. This will be 9,000. Clear? Question में दिया है drawings. अब by interest on drawings A, B and C. परसेंटेज दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट ड्राइंग्स का 6% पर एनम। अब क्योंकि ड्राइंग्स का अमाउंट भी दिया है, ठीक है ना। देखो अब यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या इन्फॉर्मेशन है, फर्म ऑन प्रॉफिट्स ऑफ 30,000 92 में, 93 में 24,000 बिफोर अलाउइंग और चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स। ये दूसरी हिंट है, अगर क्वेश्चन में ऐसे दिया है तो दैट मीन्स जो भी आपको प्रॉफिट दिया हर साल का उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एडजस्टमेंट नहीं हुआ, ठीक है ना। सो दिस ऑल्सो इज अ मेजर क्लू कि आपको अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। एंड ड्राइंग्स ऑफ ईच पार्टनर वर 12,000 पर ईयर, यानी हर साल में हर एक पार्टनर का 12,000 का ड्राइंग था। ड्राइंग का अमाउंट दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, और जब टाइम पीरियड नहीं दिया होता तो वी अज्यूम कि ये 6 मंथ्स है, ठीक है ना। तो अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल लो। सो 12,000 इंटू 6% इंटू 6/12, सो दिस विल बी 360 क्योंकि तीनों पार्टनर का सेम ड्राइंग है तो इंटरेस्ट भी सेम होगा। सो दिस इज 1080, ठीक है ना। अब निकाल लो डिविजिबल प्रॉफिट क्योंकि और कुछ तो दिया नहीं, ना कोई सैलरी ना कोई कमीशन, होता तो यहाँ होता, ठीक है। अब निकाल लेते हैं 30,000 प्लस 1080 इज
कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर होंगे ए, बी एंड सी इन द रेशियो 3:2:1. So this will be 11,040. Then this will be 7,360. ठीक है ना? And this will be 3,680. ठीक है, क्लियर हो गया? अब 93 का बना लेते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट. 93 में भी प्रॉफिट दिया है, सो यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट हाउ मच? 24,000. ठीक है, ये क्लियर हो गया. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगा लो. ये भी इस साल की सेम है क्योंकि 12,000 इंटरेस्ट है, सॉरी ड्राइंग्स हैं हर एक पार्टनर का हर साल में, तो ये अमाउंट तो सेम ही रहेगा, क्वेश्चन में चेंज नहीं होगा. दिस इज 1080. क्लियर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चेंज हो जाएगा. कैसे? सेम तो रहेगा नहीं. अब समझो कैसे. क्योंकि ये जो कैपिटल्स यहाँ थे दिस वाज 80, 60 एंड 40. अब ये कैपिटल्स थे 80, 60 एंड 40. क्योंकि ये ओपनिंग कैपिटल्स थे तो ऑब्वियसली ये उसी साल में अप्रोप्रिएशन बन रहा है, तो इसमें कोई एडजस्टमेंट तो होगी नहीं. दिस इज लॉजिक, इट इज अंडरस्टूड. नाउ दूसरे साल में हो रहा है, तो अब ये जो कैपिटल, सपोज ए का कैपिटल है 80,000, तो ऑब्वियसली इसमें कोई एडिशन कोई रिडक्शन तो हुए होंगे क्योंकि हम दूसरे साल में हैं, तो वो हमें दूसरे साल का कैपिटल पहले डिटरमिन करना है. अब कैसे करना है? सिंपली ये उठा के दोबारा से मत कर देना, यहाँ ये गलत हो गया. तो अब जैसे ए का कैपिटल निकालना है हमें, ए इज कैपिटल, तो देखो कैसे निकलेगा. 80,000 तो है ही, ठीक है, प्लस ये डिविजिबल प्रॉफिट्स हैं तो इसमें इसका शेयर लगेगा 11,040, प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी था 4,000, माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है यानी कि ड्राइंग्स भी थी तो ड्राइंग्स की अमाउंट भी तो डिडक्ट होगी. 12,000 माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. अब समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे फर्क है प्रीवियस क्वेश्चन से? प्रीवियस क्वेश्चन में तो अप्रोप्रिएशन था ही नहीं, इसमें है, लेकिन सिर्फ पहले साल का नहीं है, अभी 2 इयर्स का है, 2 साल का है. तो यहाँ पे यू हैव टू बी वेरी काम वाइल कैलकुलेटिंग दी फिगर्स. आपको ये समझना है कि कैपिटल यहाँ तो क्वेश्चन में जो थे वही है, लेकिन यहाँ चेंज हो जाएंगे. कैसे? ऐसे. तो अब 80,000 प्लस 11,040 प्लस 4,000, ठीक है, माइनस 12,000 माइनस 360, तो अब ये आ गया 82,680. ठीक है ना? तो अब ये जो, अब इस पे जो वो लगेगा इंटरेस्ट लगेगा वो 5% पे लगेगा, यानी 4134. तो किस पे लगेगा? 82,680 पे. ऐसे बी का निकाल लो. बी कैपिटल कितना है? 60,000 प्लस डिविजिबल प्रॉफिट का शेयर 7360 प्लस 3,000 माइनस 12,000 माइनस 360, ये सेम ही रहेगा. निकाल लेते हैं. 60,000 प्लस 7360 प्लस 3,000 माइनस 12,000 माइनस 360, so this is 58,000. ठीक है ना? 58,000 पे 5% निकाल लो, 2,900. नाउ यू नो इट इज ऑन 58,000. ऐसे सीधा निकाल लेते हैं. कैपिटल वाज 40,000 प्लस डिविजिबल प्रॉफिट का शेयर 3680 प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,000 माइनस 12,000 की ड्राइंग्स माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सो दिस इज 33,320. इसका 5% निकाल लेते हैं, तो दिस इज 1,666. अब ऐड कर लेते हैं 1,666 प्लस 2,900 प्लस 4,134, दिस इज 8,700. ठीक है ना? क्लियर? तो आई होप सो आपको ये वर्किंग क्लियर हो गई होगी. चलो इसका आगे डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लेते हैं.
देख लेते हैं हम क्या होगा। तो दिस इज 24,000 प्लस 1080, ठीक। सो दिस इज 25,080। कैपिटल अकाउंट्स ए, बी एंड सी। 16,380 को 3:2:1 में कर दो। So this is 8190. 16,380 into 2 divided by 6. This is 5460. This is 2730. So you see why it is important कि हर साल का अप्रोप्रिएशन अकाउंट डिफरेंट हो। यहाँ से तो ये सारी चीजें निकल के आ गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑन डिविजिबल प्रॉफिट, हर एक पार्टनर का शेयर। अब वही चीजें यहाँ पे हम कैपिटल्स में एडजस्ट करेंगे तो फाइनली हमारा ये वाला अमाउंट कैलकुलेट होके आएगा। क्लियर? डिविजिबल प्रॉफिट। अब हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। नाउ इट इज इम्पोर्टेंट टू प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स। क्योंकि क्यों इम्पोर्टेंट है? एक तो इन चीजों का एडजस्टमेंट होगा उसमें, ठीक है। और दूसरी चीज क्या दी है? ड्राइंग्स दी है पार्टनर्स की, तो ड्राइंग्स भी प्रॉफिट में एडजस्ट होंगी। उसके बाद ही जो मिसिंग बैलेंस शीट है वो हम बनाएंगे। तो आपने देखा किस तरीके से मिसिंग बैलेंस शीट तो अब आ गई थर्ड नंबर पे। सबसे पहले अप्रोप्रिएशन बनाया, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए, फिर बैलेंस शीट बनाई। इसके प्रीवियस लेक्चर में जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें हमने सिर्फ अप्रोप्रिएशन बनाया था 1 साल का, और उसके बाद क्योंकि फर्दर एडजस्टमेंट्स नहीं थी तो वी हैव मूव्ड ऑन टू द मिसिंग बैलेंस शीट एंड देन रियलाइजेशन अकाउंट। तो देखो कैसे हायरार्की है अकाउंट्स की एक क्वेश्चन में। तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि 2 साल के लिए पूछा है, 3 साल के लिए पूछा है, 1 साल के लिए पूछा है। 1 साल के लिए पूछेंगे तो थोड़ी वर्किंग कम हो जाएगी, ठीक। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बना लेते हैं। नाउ सिंस देयर आर 2 years गिवन इन द क्वेश्चन, पहले हम 92 के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं। तो 92 का ओपनिंग बैलेंस यही होगा 80, 60 एंड 40। 80, 60 एंड 40, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड ड्राइंग्स दी हैं तो ये सारी चीजें भी कैपिटल अकाउंट्स में हम करते हैं ताकि फाइनल जो भी हमारा क्लोजिंग फिगर है कैपिटल्स का वो डिटरमिन हो, ठीक है। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, आप कैपिटल अकाउंट्स बना रहे हैं तो इट विल बी ऑन क्रेडिट साइड। दिस इज 4,000, 3,000 एंड 2,000। 4,000, 3,000 एंड 2,000 टू, पहले ड्राइंग्स लिख लो फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कर लेना। तो 12,000 थी, ये भी एंड ये भी 2, 360, ठीक है। इसके अलावा क्या था? डिविजिबल प्रॉफिट्स थे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कितना था? 11,040। अब यहाँ पे सब कुछ कैलकुलेट कर चुके हैं, सिंपली हैव टू पुट द एंट्रीज। 7,360 एंड 3,680 निकाल लो अब। तो टू बैलेंस कैरेड डाउन, अब ये कितना था? 82,680। यहाँ पे यू कैन राइट बैलेंसिंग फिगर। क्लियर? देन 60,000 प्लस 3,000 प्लस 7,360 माइनस 12,000 माइनस 360, सो दिस इज 58,000। अब समझ में आ गया? ये वही कैपिटल्स हैं जो यहाँ पे निकल कर आए। तो 82,680, 58,000 एंड 333, 320, ठीक है। इसको यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे। यहाँ पे हम इसे कैरेट डाउन करते हैं बाय बैलेंस BD 82,680, 58, दिस इज 92 अकाउंटिंग, ठीक है। और ये अब 93 की है। क्लियर? तो बैलेंस हमने ट्रांसफर कर लिया, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर करेंगे।
कितना है 4134, दिस इज 2900 एंड दिस इज 1,666 by profit and loss appropriation account. This is 8190, this is 5460 and 2730. Clear? Two drawings. इस साल में भी यही थी हर एक पार्टनर की, एंड 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 360 360 360. क्लियर? और तो कुछ है नहीं, चलो कैलकुलेट कर लेते हैं. सो दिस इज 82,680 प्लस 4134 प्लस 8190, ठीक है, माइनस 12,000 माइनस 360. सो दिस इज 82,644. क्लियर? अब ये जो आएगा टू बैलेंस CD, दिस विल बी ट्रांसफर्ड टू दी मिसिंग बैलेंस शीट. अब फाइनली ये 94 का कैपिटल अमाउंट है जो बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगा. क्यों? क्योंकि ये 94 का ही 94 में ही फर्म डिसॉल्व हो रही है, दैट इज व्हाई. क्लियर? बैलेंस शीट बना लो. आई एम जस्ट शोइंग यू हाउ यू विल रीच दी बैलेंस शीट, जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन में. ठीक, अब कैपिटल अकाउंट्स लिख लेते हैं हम सबसे पहले. A, B एंड C. अब ये वाले कैपिटल अकाउंट्स ट्रांसफर होंगे, अमाउंट्स सॉरी, 82,644, 54,000, 25,356. क्वेश्चन में दिया है द फर्म वॉज डिसॉल्व्ड in 93. On that date creditors were, creditors लिख लेते हैं. ठीक है, ये creditors were how much? 40,000. assets realized other than cash, यानी कि कैश भी है 4,000 का. कैपिटल अकाउंट्स हो गए 25,356, 54,000 एंड 82,644. दिस इज 1,62,000. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फिगर आया वो है 2,02,000 माइनस दिस इज 1,98,000. अब ये मिसिंग फिगर है इसलिए सन्ड्री एसेट्स में चला गया. ठीक है, नाउ दिस विल बी ट्रांसफर्ड इन द रियलाइजेशन अकाउंट. फिर एसेट्स रियलाइज होंगे, उसकी वैल्यू दी है. फर्दर यू विल मूव ऑन टू द अदर अकाउंट्स. सो अब आपको समझ में आया थोड़ा बहुत, अब थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी है तो जो भी पार्टनर्स का कैपिटल होता है डिसोल्यूशन के समय, उसमें इतने सारे एडजस्टमेंट्स हो चुके होते हैं. क्लियर? ये अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया है तो वो इजीएस्ट मोस्ट क्वेश्चन है डिसोल्यूशन का. They will not mention you specifically have to draw appropriation account. They will only give you interest on drawings, interest on capital and all these things. तो वो हमें पता होना चाहिए कि हमें इसके पहले कौन कौन से अकाउंट्स बनाने हैं. सो आई होप सो स्टूडेंट्स, मैंने कोशिश की है कि मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से इन सब चीज़ों को समझा सकूं जो कि कभी कभी डिफिकल्ट हो जाते हैं और हमें समझ नहीं आता कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करना प्रोसीड करें. So one by one you have to draw the accounts. You have to be very clear. Appropriation बनाना है नहीं बनाना है, कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं नहीं बनाने हैं, या डायरेक्टली यही बनाना है. ठीक है, तो ये तो बहुत ही लॉन्ग वाला क्वेश्चन हो गया. इसके बाद रियलाइजेशन बनाओगे, रियलाइजेशन के बाद लोन अकाउंट बनाओगे, फिर कैपिटल अकाउंट बनाओगे, फिर कैश और बैंक अकाउंट बनाओगे. ठीक है, तो ये पूरा एक क्वेश्चन है. आई हैव टोल्ड यू टिल हियर कि आप मिसिंग बैलेंस शीट तक कैसे पहुंचोगे. सो आई होप सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा. आज के डाउट्स आपको क्लियर हो गए होंगे. इन दी अपकमिंग लेक्चर्स थोड़े से एडजस्टमेंट्स और हैं डिसोल्यूशन के, और एक ही लेक्चर लगेगा अब डिसोल्यूशन का. दैट विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस टॉपिक, एंड विद दिस हम पार्टनरशिप अकाउंटिंग भी कंप्लीट कर लेंगे.
See you in the next lecture. तो स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी इन द नेक्स्ट क्लास।